हेलो एवरीवन। अलजेब्रा अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो अलजेब्रा की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स रूट की। अगर कोई पॉलीनोमियल है डिग्री n की और वो अलजेब्रिक है, कोफिशिएंट मींस रियल है उसके, तो जो उसके रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, हमेशा पेयर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में हमने प्रूव भी किया था। तो उसी के रिगार्डिंग एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं लेके यहाँ पे आया हूँ। तो फर्स्ट वन इज सॉल्व एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20 इक्वल टू 0, वन रूट बीइंग -1 प्लस अंडर रूट माइनस का 3। देखो डिग्री 3 की पॉलीनोमियल है, आपने पहले भी सोल्व की है। ठीक है, कोफिशिएंट और रूट्स में रिलेशन आप लोगों ने पढ़े हैं, उन्हीं का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी आसानी क्या हो जाएगी, बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट आर रियल एंड वन रूट इज कॉम्प्लेक्स, देन अदर रूट विल बी कंजुगेट ऑफ दिस। मीन्स अगर इसके तीन रूट हैं मेरे पास, मान लेते हैं 3 रूट है, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। फर्स्ट रूट क्या है मेरे पास, -1 प्लस का अंडर रूट 3 आइटा। ठीक है, तो दूसरा इसका कंजुगेट होगा, हाँ भाई इसका कंजुगेट होने वाला है, इसे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे को मान लेते हैं बीटा, तीनों रूट आ गए। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स हमेशा मेरे पास होते थे, इसे कंपेयर कर लेते हैं। C0 की वैल्यू 1 आएगी, C1 की वैल्यू माइनस का 3 आएगी, C2 की वैल्यू माइनस का 6 आएगी और C3 की वैल्यू माइनस का 20 आने वाली है। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस का अल्फा 3, वो क्या होगा माइनस का C1 अपॉन C0 होगा। मीन्स -1 प्लस का रूट 3 आइटा प्लस -1 प्लस का माइनस का रूट 3 आइटा प्लस अल्फा 3 तो मुझे फाइंड करना ही है, इसे बीटा मान लेते हैं, इक्वल टू होगा माइनस का, ये ऑलरेडी माइनस है, C0 की वैल्यू 1 है तो ये आएगा आपका 3। ठीक है, चलिए माइनस का 2 ये तो कट जाएगा। ठीक है, प्लस का बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का 3, मतलब बीटा की वैल्यू आ गई भाई आपके पास 5। डन। तो मेरे पास तीनों के तीन रूट आपके पास आ गए, तीनों के तीनों रूट आ गए। पहला कौन सा रूट है, पहला रूट आपका ये है। ठीक है, दूसरा रूट आपका ये है, तीसरा आपका बीटा इक्वल टू 5 आया है। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो भी ऐसे क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो देख लेते हैं इसे सेटिस्फाई करेगा या नहीं करता। इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 का जो प्रोडक्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस का 20 अपॉन C0, माइनस का C3 अपॉन C0 आना चाहिए, मतलब ये कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा आ रहा है, ये भी चेक कर लेंगे, दोनों को दोनों चेक कर लेंगे। तो अगर सबसे पहले इसे चेक करते हैं और फिर इसे चेक करते हैं। इसमें अल्फा 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस का 1 प्लस का रूट 3 आइटा, माइनस का 1 माइनस का रूट 3 आइटा, और ये बनेगा 5। ये इन दोनों प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये टोटल आ जाएगा, मतलब ये आएगा 4 × 5, ये आपका पूरा का पूरा 20 आएगा। डन, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसे तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या ये बीटा इक्वल टू 5 इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी देख लेते हैं। नाउ सेटिस्फाई इक्वेशन 1 को कर लेते हैं, तो 125 डन, माइनस का 3 × 25 डन, माइनस का 6 × 5 ये भी ठीक है, माइनस का 20। चलो कितना आ रहा है भाई, ये आएगा 125 75 30 माइनस का 20, तो ये 125 ये 25, मतलब ये 0 आ गया। हाँ भाई, बीटा जो आपने फाइंड किया वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई तकलीफ नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, उसे भी कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मेरे पास दिया हुआ है सॉल्व x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, और गिवन है 1 रूट इज 1 प्लस आइटा। डिग्री 4 की है, 4 रूट होंगे ही होंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, 4 रूट होंगे ही होंगे। एक गिवन है, अगर सच में एक ही गिवन होता तो बड़ा तकलीफ होने वाली थी, क्योंकि आपको जो रूट्स होंगे 4 होते, अगर एक ही गिवन होता
क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स है, कंजुगेट मिल जाएगा। अगर केवल एक ही गिवन होता तो आपको 3 वेरिएबल सोल्व करने पड़ते, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 में कोई एक गिवन हो, 3 को आपको सोल्व करना पड़ता। ऑब्वियस है, बहुत टाइम टेकिंग होने वाला था। बट अगर मेरे पास ऐसा है तो इसके 4 रूट होंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4। फर्स्ट वन तो अपना आप ही मिल गया, सेकंड वन इसके हेल्प से वैसे मिल गया। इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं। चलिए सी नोट भी देख लेते हैं। सी नोट की वैल्यू 1 है, C1 की वैल्यू -4 है, C2 की वैल्यू 5 है और C3 की वैल्यू -2 है और C4 की वैल्यू भी -2 है। डन, सारे आगे भाई, आगे यहाँ तक सारे। चलिए अब फर्स्ट वन एडिशन ऑफ दिस, वही बेसिक रूल्स जो हमने पढ़े थे, -C1/C1 और दिस इक्वल टू आएगा 1 प्लस आइटा प्लस 1 माइनस का आइटा अल्फा प्लस का बीटा और दिस विल बी C1 माइनस का C1/, तो ये प्लस का 4 आएगा और ये कट जाएगा, ये आएगा 2 प्लस का अल्फा प्लस का बीटा आएगा। ये आपका 4 मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 2 आ गई। चलिए एक इक्वेशन आ गई 1। चलो डन। एक काम करते हैं, देखो 3 चीजें हो सकती हैं। एक तो मेरे पास 2-2, एक तो ये आ गया 1-1 का सीधा सम आ गया, ठीक है। अभी क्या आता है, 2-2 का प्रोडक्ट करूंगा और फिर उनका सम करूंगा, फिर 3-3 का प्रोडक्ट करूंगा, फिर सम करूंगा और उसके लिए ले आऊंगा, और एक चौथा क्या आता है, चारों का प्रोडक्ट लाते हैं। एक्चुअली दिस इज द अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो अल्फा बीटा आ जाएगा। अगर देखना मैं 4th वन यूज करूंगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4, दिस इक्वल टू 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा और इंटू अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू होगी कितना, माइनस का आएगा, पहला प्लस आएगा, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, इसकी वैल्यू आएगी भाई माइनस का 2 के इक्वल। हाँ, इसकी वैल्यू आएगी -2 के इक्वल, ठीक है भाई, यहां तक का। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई -2 के इक्वल, और मैं एक्चुअली डायरेक्टली इसे इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि ये तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 2 अल्फा बीटा और ये बन जाएगा -2 के इक्वल। एक्चुअली बस मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा और फाइंड कर लूँ तो इजीली हम सोल्व कर पाएंगे। 2 इक्वेशन है, 2 आपका वो है, इजीली कर पाएंगे, कोई ज़्यादा तकलीफ उसमें नहीं आएगी। तो ठीक है, यहाँ से काम करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं। वो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। इतना ही ऐड कर लेते हैं, इतना ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो बन जाएगा पूरा का पूरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा आ गया। डन। इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू 2 है, 2 का मतलब 4 आएगा, और ये कितना आएगा, माइनस का अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 आ गई। चलिए पुट कर लेते तो प्लस का 4 आएगा, दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपका 8 बना, दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू √8 बनी। प्लस माइनस रख लो या खाली प्लस रख लो, क्योंकि फिर भी आपको दोनों अलग अलग ही आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब मेरे पास एक इक्वेशन तो ये बनी और एक इक्वेशन मेरे पास ये बनी, इन्हें सोल्व कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी भाई, 2 बनी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मेरे पास √8 बनी। प्लस को लेके सोल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा, 2 अल्फा की वैल्यू बनेगी 2 प्लस का √8, √8 से तो कुछ बाहर आ ही जाएगा। हाँ, तो दिस इंप्लाइड 2 अल्फा की वैल्यू होगी 2 प्लस √8, हाँ √8 से 2 √2, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 1 प्लस √2 आ गया। चलिए, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस था, प्लस माइनस था, प्लस माइनस था ना, तो एक बार प्लस आया और एक बार माइनस लेंगे। एक बार √8 के लेके सोल्व किया तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू, एक माइनस √8 के लेकर चलेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। क्लियर ना। तो मेरे पास चारों की चारों वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू कौन सी थी, पहली वैल्यू कौन सी थी, अल्फा प्लस 1 प्लस आइटा, दूसरी 1 माइनस आइटा, तीसरी आई 1 प्लस √2 और तीसरी आई 1 माइनस का √2। क्लियर ना। तो आपके पास चारों की चारों वैल्यू आपके पास आ गई। बस यहाँ पे हम इसका कॉम्प्लेक्स में
जब रूट्स आ जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि एक रूट मिलने के बाद दूसरा तो भाई फ्री में अपना आप ही मिल जाता है, दूसरा तो फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं इसी पे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।